राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की जो कहानी है वो है कि महापुरुषों का निरादर करने से उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कहानी महाभारत से रिलेटेड है, तो आइए सुनते हैं ये कहानी। पांडवों के वन चले जाने पर एक दिन महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र की राजसभा में आए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ उनकी सेवा सत्कार में लग गए। उनकी कुशलता जानने के बाद और राज्य की कुशलता जानने के बाद मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरु जांगल देश में गया था। संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वो आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं और उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वही सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए वहां से मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम पर स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, ये किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटें। तुम सबको रोकने और सजा देने के समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों ने द्रौपदी के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य किया है, उससे ऋषि मुनियों में तुम्हारी बहुत निंदा हो रही है। अब संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वो यहाँ से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात ही बात में मार डाला था। तुम तो जानते ही हो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को मारा था। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से दुर्योधन को समझा रहे थे, उसी समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने का कार्य कर रहा था और अपनी सूंड के समान जांग पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की इस उद्दंडता को देखकर मैत्रेय जी ने उसको श्राप दिया, मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले, तो इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेगा। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहते ही धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर रोने लगे, अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये शाप ना लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो ये शाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा उसने नहीं किया तो फिर ये शाप लगेगा। तब तो मेरा शाप अवश्य लगेगा। हुआ भी यही। भीमसेन ने अपनी गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली और इस प्रकार उसे महापुरुषों के तिरस्कार का दंड भोगना पड़ा। तो देखा आपने
कि अगर हम महापुरुषों का अपने से बड़ों का निरादर करते हैं, संतों का निरादर करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी बहुत भारी भुगतने पड़ते हैं। तो ये थी आज की कहानी। ते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।